हेलो एवरीवन। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल यूज। ठीक है जी, कि किस प्रकार का उनमें स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस प्रकार से उसको स्ट्रक्चर्स यानी कि उसकी बॉडी किस किस चीज़ों से बनी होती है, किस किस प्रकार का उसके अंदर मटेरियल लगा होता है। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, डैम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। टिम्बर डैम्स आर मेड द वुड। ठीक है, ये लकड़ी के बने होते थे। टिम्बर स्टैम्प बने होते किसके बने होते थे, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें लकड़ियों के पट्ठों यानी कि लकड़ियों के क्या, लकड़ियों के तख्तों को जोड़कर ही ये डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी नदियों में बनाया जाता है। एम्बार्कमेंट डैम्स का मतलब क्या होता है, एम्बार्कमेंट डैम्स बने होते हैं हमारे पत्थरों के। ठीक है, और किसके, कंकड़ के, पत्थर के बने होते हैं। और इसमें जो पत्थर होते हैं वे इंटरलॉक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये होता है मैसनरी डैम। मैसनरी डैम कौन से डैम होते हैं, मैसनरी डैम वे डैम होते हैं जिसको हम चिनाई करके, जिस प्रकार से हम अपने घरों पे चिनाई करते हैं यानी कि ईंटों के बने होते थे। ठीक है, ईंटों में प्लास्टर करके, ठीक है, ये डैम ईंटों के बने होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर बता रहा मैं आपको, टिम्बर डैम बने होते हैं लकड़ी के मटेरियल से बनाए जाते हैं। इम्बार्कमेंट डैम्स पत्थरों के और कंकड़ से बने होते हैं। और मैसनरी डैम बने होते हैं किसके, ये बने होते हैं आपकी ईंट से और प्लास्टर से। ठीक है, प्लास्टर क्या चीज़ यूज होती है, हमारी सीमेंट यूज होता है इसमें। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम एडवांटेज ऑफ डैम। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डैम का क्या मतलब है कि हमें डैम से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारा डैम हमें किस प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। सबसे पहला लाभ पहुंचाते हैं फ्लड कंट्रोल। ठीक है, कोई भी जो डैम होता है वो बाढ़ आने से, नेचुरल डिजास्टर क्या है, नेचुरल डिजास्टर के कारण क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ये नदियों का पानी रोक दिया जाता है, तो जिससे आसपास के गांव में क्या होता है, वाटर सप्लाई यानी कि बारिश का पानी एकदम से फ्लो नहीं कर पाता, किसी भी रिवर का पानी एकदम से फ्लो नहीं कर पाता, और जिसके कारण वहाँ जान और माल की हानि बिल्कुल नहीं होती। फिर दूसरे पर्पज, ठीक है, मैंने बताया था ना मल्टीपर्पज पढ़ाया था कल आपको। मल्टीपर्पज का क्या मतलब है, अलग अलग पर्पज, अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो परियोजना शुरू की जाती है उसको ही मल्टी रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट, पहला पर्पज तो हमारा पूरा हो गया फ्लड कंट्रोल। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बांध किस लिए बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें बिजली जो आती है वो कहाँ से आती है, वो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आती है। यानी कि जब पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है और इसके नीचे वायर लगा दिए जाते हैं, और प्लस और माइनस के कण टकराने के बाद क्या होती है, बिजली बनती है। तीसरा हमारे हेल्प किस चीज़ में करते हैं, नेविगेशन में। नेविगेशन में किस प्रकार से हेल्प करते हैं कि नेविगेशन ये क्या करते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जब पानी रुका हुआ होता है तो इसके पानी को एकदम से छोड़ दिया जाता है, और ये एकदम से फ्लो करने के साथ साथ ये किसी भी बड़े जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब है कि ये चीज़ों का पुनर्निर्माण करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे हमारी नदी है, कोई भी हमारी नदी में अशुद्धियाँ आ गई हैं या फिर उनमें सफाई नहीं हो रही, तो उसके पानी को रोक के हम इसमें रिक्रिएशन या इसको दोबारा से हम उन नदियों को साफ़ कर सकते हैं। फिर वाटर सप्लाई कर सकते हैं। वाटर सप्लाई कैसे कर सकते हैं कि हम नदियों के वाटर सप्लाई, इनसे क्या होता है, इनसे हम कैनल को जोड़ के हम एक गांव से दूसरे गांव में पानी को पहुंचा सकते हैं। जब पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है तो नहरों को जोड़ के हम इससे वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। जिन गांवों में पानी की समस्या होती है उनको नहरों के द्वारा जोड़ के हम उनकी उनमें पानी पहुंचा सकते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन में कैसे हेल्प करता है कि ये हमें सिंचाई करने में भी हमारी हेल्प करता है। जिन खेतों में पानी नहीं होता या फिर वर्ष भर नहीं होता, जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि जहाँ पे हमारी इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, राजस्थान में एक इंदिरा गांधी नहर है, तो उसके ऊपर डैम बनाया गया है। ठीक है,
तो क्या है कि वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे एरिड सोयल थी और खेती नहीं की जा सकती थी, तो उस नहर के द्वारा डैम भाखड़ा नागल बांध से क्या किया गया, भाखड़ा नागल बांध के द्वारा पानी को इंदिरा गांधी नहर तक के द्वारा राजस्थान में पहुंचाया गया। तो वहाँ पे अब क्या होता है, तो अब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अब वहाँ पे वाटर सप्लाई होती है और अच्छी तरह से वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। ठीक है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हमें फिर भी पानी तो चाहिए ही होता है ना। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स। ठीक है। एक होता है सैलिनेशंस ऑफ फार्मलैंड। जो नमक उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है कि डैम बनाने से, देखो डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स का मतलब समझो कि हमें अब जा हानियाँ क्या क्या हैं डैम से। देखो सैलिनेशन ऑफ फार्मलैंड्स, जो नमक के उत्पादन की जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि होता है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो नदियों के द्वारा जो नमक लाया जा रहा ऊपर से पहाड़ों पे से दूसरे उसमें से, ठीक है, जो लाया जा रहा, तो उन फार्मलैंड को क्या होता है, नुकसान होता है कि जो नए नमक के कैल्शियम कार्बोनेट या दूसरे दूसरे एलिमेंट्स हैं वे नहीं आ पाते। ठीक है। इससे क्या होता है सैलिनेशंस ऑफ फार्मलैंड, और जो उसमें नमक पानी, और एक और है कि जो पानी हमने रोका है उसमें क्या होता है, उसमें नमक ज़्यादा आ जाने के कारण आसपास की एग्रीकल्चर की जो भूमि होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर भूमि के अंदर नमक मिल जाएगा तो क्या होगी, भूमि भूमि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है। वाटर बॉर्न डिसीज़, वाटर बॉर्न डिसीज़ का मतलब है कि जब पानी एक जगह कलेक्ट रहेगा तो उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस, और इसको बनाने में तीसरा क्या है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी क्या लगती है, कॉस्ट लगती है। और पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, जब सारे नदियों में क्या होगा, एक्वेटिव लाइफ, जैसे मैंने बताया था गंगेटिक डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में रहती है, और जब पानी एक ही जगह पर कलेक्ट होगा तो बहुत सारे जलीय जीवों की ज़िंदगी भी वहाँ पे प्रभावित होगी। रेस्ट्रिक्ट नेचुरल फ्लो, और जो नदियों का नेचुरल फ्लो है, जो नदियाँ अपने आप बहती हैं उनका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, उनके फ्लो को भी प्रभावित करता है डैम। ठीक है। लॉस ऑफ लैंड, और जब आपने देखा होगा सरदार सरोवर योजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, मगर कितने हजार हेक्टेयर ज़मीन जो है वहाँ पे किसानों की क्या थी, वहाँ पे पूरी तरह से किसान क्या करते थे, खेती करते थे। अब वो पूरी तरह से क्या होगी, अब वो पूरी तरह से वहाँ पे लॉस होगी उनकी लैंड। ठीक है। अब किसान क्या हुए, बेघर हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको जाना पड़ गया। ठीक है। इंक्रीज द अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ठीक है। आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, सुनामी। तो सुनामी कैसे आती है, सुनामी आती है जब हमारी समुद्र की लहरों के अंदर अर्थक्वेक या पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आते हैं तो सुनामी की घटना घटती है। और जब एक ही जगह पर बहुत सारा जल इकट्ठा होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारी पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो हमारी अर्थ जुडिशी है, अर्थ जुडिशी का मतलब है कि भूमि जब एक जगह पर दाब लगता है तो दूसरी जगह पर कंपन होता है। तो इस प्रकार से इसको समझो तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक बढ़ जाएंगे। ठीक है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। ठीक है। और सेडिमेंटेशन, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का मतलब है जब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया हुआ है उसके कारण क्या होगा, सपोज करो कि ऊपर से नदी फ्लो करके बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही, और जब हमने यहाँ पे इसको दीवार बना के रोक दिया, और दीवार बना के जब रोक दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा सेडिमेंट यहीं पर जमा हो जाएगा, और जिससे वाटर फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में पानी की जो नाली है वो अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा, पानी का फ्लो एक ही जगह पर रुक जाएगा और वहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से नेचुरल जो फ्लो है उसका प्रभावित होगा, और इसी प्रकार से वहाँ पे सेडिमेंटेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है। जो नदियों के द्वारा ऊपर से अवसाद लाया गया।
सबमर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग द वेजिटेशन, जो आसपास की जंगल की वनस्पतियां हैं वो भी उससे प्रभावित होंगी और धीरे धीरे वो भी गायब होती चली जाएंगी, क्योंकि जब एक ही जगह पर पानी होगा तो वहाँ की जो आसपास की वनस्पति होगी वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ठीक है, और ये कुछ इम्पोर्टेंट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट्स आपकी डैम्स हैं, जैसे सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये भाखड़ा नागल बांध है सतलुज पे, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है और ये उड़ीसा में है। तो इसके अंदर से कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स डैम्स दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लियो और इनको लिख लियो, फिर मैं इसको मैपिंग में बता दूंगा आपको। ठीक है, और किसी की भी देखो ये इसमें से आएंगे आपके डैम, जो आएंगे आपके ये मैप वर्क है। ठीक है, और मैं इसको बाद में मतलब कि मैप के द्वारा आपको आगे के क्वेश्चंस में बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और किसी की भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।